जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 41। भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने कभी इस बात को नहीं जताया कि उनमें ईश्वरीय शक्ति है। राम ने सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के विरह में आंसू बहाए, पत्नी के वियोग में भूमि पर सोए, दूध भेजकर शत्रु की ताकत का अंदाजा लगाया। लेकिन श्री कृष्ण ने समय समय अद्भुत लीला दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि वह 16 कलाओं से संपन्न मानव नहीं, महामानव विष्णु के अवतार हैं। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति का ऐसा अद्भुत चरित्र है जिनकी बाल लीलाओं में न केवल अलौकिक चमत्कार छिपे हैं, बल्कि नैतिक शिक्षा, साहस, करुणा और धैर्य जैसे गुण भी समाहित हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बच्चों के मन में भक्ति, संस्कार और चरित्र निर्माण की नींव रखती है। जब श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और योग माया ने कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला बालक अब सुरक्षित गोकुल पहुंच चुका है, तब कंस के भीतर भय उत्पन्न हुआ। उसने वसुदेव और देवकी को मुक्त तो कर दिया, लेकिन तुरंत अपने क्रूर मंत्रियों से सलाह लेने लगा। मंत्रियों ने कंस को यह सलाह दी कि अब उसे ब्राह्मणों के यज्ञ बंद करवा देने चाहिए, देवताओं का संहार करना चाहिए और जो भी शिशु पिछले 10 दिनों में जन्मे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार डालना चाहिए। उसी योजना के अंतर्गत कंस ने पूतना नाम की एक घातक राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना मायावी शक्तियों से युक्त थी। उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, ऐसा रूप जो किसी को भी भ्रम में डाल दे। वहां आकाश मार्ग से उड़ती हुई गोकुल आई और नंद बाबा के घर सीधे जा पहुंची, जहां श्री कृष्ण शिशु रूप में सो रहे थे। उसकी सुंदरता देखकर यशोदा और रोहिणी तक मोहित हो गई और उन्होंने उसे बालक को गोद में लेने से नहीं रोका। पूतना ने शिशु श्री कृष्ण को गोद में उठाया और उसे अपना स्तनपान कराने लगी, परंतु उसके स्तनों पर भयानक विष हलाहल लगा हुआ था। उसका उद्देश्य था बालक की मृत्यु, परंतु श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी थे। उन्होंने न केवल उसका दूध पिया, बल्कि उसके प्राण भी खींच लिए। जैसे जैसे श्री कृष्ण ने उसका दुग्ध पान किया, पूतना को असहनीय पीड़ा होने लगी। वहां चीख चीख कर कहने लगी, अरे छोड़ दो, बस कर। उसकी आंखें फट गई, शरीर पसीने से बह गया और वह धरती पर गिर पड़ी। मरते समय उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। विशाल शरीर, विकराल मुख और भयानक स्वरूप। उसकी गर्जना से गोकुल कांप उठा। यशोदा, रोहिणी और गोपियां दौड़ी और देखा कि श्री कृष्ण उस मरी हुई राक्षसी की छाती पर खेल रहे हैं। उन्होंने भयभीत होकर श्री कृष्ण को उठाया और अपनी छाती से लगाकर कहा, भगवान चक्रधर ने तुम्हारी रक्षा की है, वे आगे भी तुम्हारे रक्षक बने। बाद में ग्वालों ने पूतना के विशाल शरीर के टुकड़े किए और उसे गांव से बाहर ले जाकर जला दिया। मणिग्रीव और नीलकुबर पर कृपा। एक दिन जब माता यशोदा रसोई में काम कर रही थी, उन्होंने ताजे मक्खन को मथकर एक पात्र में रखा। कुल क्षण के लिए भीतर चली गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर नटखट बालक कृष्ण ने वहां मक्खन चुपचाप उठा लिया और स्वयं कुछ खाया, फिर शेष मक्खन वानरों को खिलाने लगे। तब यशोदा लौटकर आई तो मक्खन गायब पाया और मक्खन खाते हुए वानरों को बांटते श्री कृष्ण को देख क्रोधित हो गई। उन्होंने कृष्ण को दंड देने के लिए रस्सी से बांधने का निश्चय किया, परंतु यह क्या, वे जितनी रस्सियां लाती वह सब छोटी पड़ जाती। श्री कृष्ण की यह माया देखकर माता यशोदा अचंभित हो गई। फिर उनके प्रेम और प्रयास से संपन्न होकर श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपनी माया को समेट लिया और रस्सी को लंबा कर दिया।
तब माता यशोदा ने उन्हें एक भारी उखल से बांध दिया और घर के अन्य कामों में लग गई। इधर बंधे बंधे कृष्ण खेलते हुए उखल को खींचकर बाहर ले गए। वहां आंगन के पास दो विशाल पेड़ थे जिन्हें यमलार्जुन कहा जाता था। वे दो देवपुत्र मणिग्रीव और नीलकुबर का ही रूप थे, जिन्हें पूर्व जन्म में देव ऋषि नारद द्वारा उद्दंडता और अहंकार के कारण वृक्ष बन जाने का शाप मिला था। नारद जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया था कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके उद्धार हेतु आएंगे। इन दोनों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, अतः वे वर्षों से वृक्ष रूप में रहते हुए भी श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। जब कृष्ण उखल को खींचते हुए इन दोनों वृक्षों के बीच से निकले तो उखल वहां फंस गया। उन्होंने पूरी शक्ति से उखल को खींचा तो दोनों वृक्ष भयानक गर्जना के साथ धराशायी हो गए। पेड़ों के गिरते ही उनमें से तेजस्वी रूप में दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण को नमन कर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और बताया कि वे कुबेर के पुत्र हैं, जिन्हें नारद जी के शाप से यह स्वरूप मिला। श्री कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराते हुए क्षमा किया और आशीर्वाद दिया, जिससे वे मुक्त होकर पुनः दिव्य लोक को लौट गए। इस घटना को देखकर ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि यह कोई चमत्कार या संयोग है, परंतु कोई नहीं जान पाया कि यह स्वयं नारायण की लीला है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बाल रूप में ही अपने ईश्वरीय स्वरूप और कार्य का परिचय दिया। बकासुर का वध करना। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस निरंतर इस प्रयास में लगा रहता था कि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का वध कर सके, किंतु उसके सारे उपाय निष्फल हो रहे थे। एक के बाद एक राक्षस श्री कृष्ण द्वारा मारे जा रहे थे। इसी श्रृंखला में उसने एक और दैत्य को भेजा, जो इस बार बगुले का रूप धारण कर आया। अपनी बगुला जैसी आकृति के कारण वह बकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका उद्देश्य यही था, किसी भी प्रकार श्री कृष्ण को समाप्त करना। दोपहर का समय था। श्री कृष्ण ने गौओं को जंगल में चरा लिया था और भोजन के बाद एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। कुछ ग्वाल बाल जल पीने के लिए यमुना नदी की ओर गए। तभी वहां एक विशाल बगुले जैसे राक्षस को देखकर वे भय से चित्कार कर उठे। उसकी चोंच बहुत लंबी थी, आंखें विकराल थी और उसका आकार सामान्य पक्षियों से कई गुना बड़ा था। ग्वाल बालों की चीख सुनकर श्री कृष्ण तुरंत उठ खड़े हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से शोर आ रहा था। यमुना तट पर पहुंचते ही श्री कृष्ण ने उस बकासुर को देख लिया और वे तुरंत समझ गए कि यह साधारण जीव नहीं बल्कि कोई मायावी दैत्य है। श्री कृष्ण के नेत्रों में तेज फैल गया और उनके भीतर ऊर्जा की लहर दौड़ गई। वे बिना डरे बकासुर के पास जा पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। देखते ही देखते उन्होंने इतनी जोर से उसकी गर्दन मरोड़ दी कि उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी और वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आकर धराशायी हो गया। ग्वाल बालों ने जब यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनका प्रिय मित्र नन्हा सा कन्हैया इतने विशाल और भयावह राक्षस को अकेले ही मार सकता है। संध्या होते होते यह समाचार पूरे गोकुल में फैल गया और हर ओर श्री कृष्ण की महिमा के गीत गाए जाने लगे। अब तो गोप गोपियां भी उन्हें साधारण बालक नहीं बल्कि कोई दिव्य अवतार मानने लगे थे। गोवर्धन लीला। एक बार श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं और गायों के साथ गोवर्धन पर्वत की ओर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि गोपियां बड़ी श्रद्धा से इंद्र के पूजन के लिए 56 भोग सजाए हुए हैं और आनंद पूर्वक नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण ने जिज्ञासा से पूछा तो बताया गया कि आज इंद्रोज यज्ञ है। वह दिन जब इंद्र का पूजन होता है, जिससे प्रसन्न होकर वे वर्षा करते हैं और अन्न की भरमार होती है।
यह सुनकर श्री कृष्ण ने तर्क किया कि इंद्र से कहीं अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिसकी छाया में हम पलते हैं, जहां हमारी गायें चरती है और जिसकी वनस्पति हमें जीवन देती है। उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया कि प्रकृति, गाय और गोवर्धन का पूजन अधिक सार्थक है। काफी विचार विमर्श करने के बाद सभी ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन की पूजा का भव्य आयोजन हुआ। हर घर से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में उन्हें सजाया गया। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पर्वत की पूजा की गई। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन बनकर सबका अन्न भोग स्वीकार किया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित नारद मुनि ने सारा प्रसंग इंद्र तक पहुंचा दिया और इंद्र को यह भ्रम हो गया कि श्री कृष्ण उसके सम्मान और अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। क्रोधित होकर इंद्र ने आकाशीय मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में ऐसी वर्षा करे जो प्रलय ला दे। मूसलाधार वर्षा और तूफान से ब्रजवासी आतंकित हो उठे और शरण के लिए श्री कृष्ण की ओर दौड़े। श्री कृष्ण ने तुरंत उन्हें गोवर्धन की तराई में चलने को कहा और फिर अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठाकर उसे छत की तरह तान दिया। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु सुदर्शन चक्र के प्रभाव से एक बूंद भी ब्रजवासियों को नहीं भिगो सकी। यह अलौकिक चमत्कार देखकर इंद्र का घमंड चूर हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने फिर गोवर्धन को यथा स्थान रख दिया और ब्रजवासियों से कहा कि आगे से हर वर्ष इस दिन को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। शक्टासुर वध। एक दिन जब नन्हे श्री कृष्ण गहरी नींद में थे, माता यशोदा ने उन्हें आंगन में एक बड़े छकड़े के नीचे सुला दिया ताकि धूप से बचाव हो और हवा भी मिलती रहे। इसके बाद वे यमुना स्नान के लिए चली गई, परंतु उनका मन अशांत रहा। चिंतित होकर वे जल्दी लौट आई और जैसे ही घर पहुंची तो देखा कि वह भारी छकड़ा पूरी तरह से उल्टा पड़ा है। उसके पहिए अलग, धुरी टूटी हुई और लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। यह दृश्य देखकर उनका कंठ सूख गया। हृदय कांपने लगा कि कहीं उनका लाडला उस टूटे हुए छकड़े के नीचे दब तो नहीं गया। भय और चिंता से व्याकुल होकर वे दौड़ पड़ी और जैसे ही छकड़े के समीप पहुंची, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उसी स्थान पर सुरक्षित सो रहे हैं। उन्होंने तुरंत उन्हें गोद में उठा लिया और हर्ष, आश्चर्य और भय से मिश्रित भाव से रोने लगी। वे अपने को कोसने लगी कि कैसे वह इतनी बड़ी भूल कर यमुना स्नान के लिए चली गई। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या होता। अभी वे पूरी तरह संभली भी नहीं थी कि नंद बाबा वहां आ पहुंचे और टूटे हुए छकड़े को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने यशोदा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। दोनों ही इस लीला का रहस्य समझ नहीं पाए, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। दरअसल मथुरा का क्रूर राजा कंस निरंतर श्री कृष्ण का वध करने का प्रयास कर रहा था और उसी योजना के अंतर्गत उसने शक्टासुर नामक एक राक्षस को भेजा था। यह असुर अपनी मायावी शक्ति से छकड़ों और भारी वस्तु में प्रवेश कर उनमें से वार करता था। जब उसने श्री कृष्ण को अकेले सोते देखा तो छकड़े में समा गया और ऊपर से गिरकर उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण कौन साधारण बालक थे, वे तो अंतर्यामी भगवान थे। उन्होंने खेलते खेलते अपने नन्हे चरण से ऐसा प्रहार किया कि वह छकड़ा ही उलट गया और शक्टासुर छिटक कर गिर गया। उसका शरीर चूर चूर हो गया और वहीं उसका अंत भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्राप्त इस मोक्ष से वह पापी असुर भी यमलोक की बजाय स्वर्ग को चला गया।